Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am your lecturer Sundar Khan for the course of Communication Skills. This is our 8th lecture. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस प्रेसी. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि समरी क्या होती है. नाउ वी विल डिस्कस कि प्रेसी क्या होती है और प्रेसी और समरी का डिफरेंस क्या है. या जब आपको प्रेसी के पॉइंट्स पता लग जाएंगे तो आपको ऑलरेडी खुद ब खुद पता लग जाएगा कि प्रेसी और समरी में क्या डिफरेंस है और प्रेसी किस तरह से की जाती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रेसी के. अगर देखा जाए तो प्रेसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रेसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है. द टर्म प्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स प्रेसी और एक्सप्रेस्ड एक्यूरेटली. ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है प्रेसी का वर्ड जो है. और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिसाइज करना, या कि फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड एक्यूरेटली. कोई भी चीज़ जो है वो एक्यूरेटली जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स सही तरह से हम लोग जब एक्यूरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रिसाइजली जब हम कोई चीज़ जो है मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली हम कोई चीज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं प्रेसी का. तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि प्रेसी का वर्ड जो है ये ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से. मीन्स के ओरिजिन जो है वो फ्रेंच वर्ड से है. अच्छा, इट ऑल्सो मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट और अ गेस्ट ऑफ अ लॉन्गर पैसेज. मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट कह लें या गेस्ट कह लें कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन आप कह सकते हैं जो मेन आइडिया है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी लॉन्गर पैसेज के, किसी भी बड़ी मतलब लॉन्ग टेक्स्ट के, ज़रूरी नहीं वो पैसेज ही हो, किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट के वो पैसेजेस भी हो सकते हैं. मीन्स से कि एक से ज़्यादा पैसेज भी हो सकते हैं. तो हम लोग उसके जो उसके एब्स्ट्रैक्ट को या उसके जो मेन आइडिया, उसकी जो गेस्ट होती है, उसका जो मेन आइडिया होता है, उसको भी हम लोग जो है वो प्रेसी का ही नाम देते हैं. प्रेसी इज़ अ क्लियर, कम्पैक्ट एंड लॉजिकल समरी ऑफ पैसेज, या पैसेजेस भी कह सकते हैं आप. तो मीन्स के वही बात है कि कम्पैक्ट, लॉजिकल और क्लियर समरी होगी. यहाँ पे मैंने समरी का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि समरी में आप लोग क्या करते हैं, समरी में आप लोग लेंथ कम करते हैं. तो प्रेसी में भी हमारा काम क्या है, लेंथ ही कम करना है. लेकिन हम लोग ये चीज़ अब आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि प्रेसी में और समरी में लेंथ कम करने में क्या डिफरेंस है, किस तरह से डिफरेंस है. ठीक है ना. फिलहाल यहाँ पे यही है कि क्लियर, कम्पैक्ट और लॉजिकल समरी होगी. कोई भी हम इरेलीवेंट बात नहीं कर रहे, हम तमाम बातें जो कर रहे हैं वो लॉजिकल हैं. कम्पैक्ट इसी तरह से है कि हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहे हैं, क्लियर बात कर रहे हैं, क्लियर कट आइडिया बता रहे हैं कि क्लियर कट आइडिया जो है वो किसी भी पैसेज का या पैसेजेस का क्या है. इट ओनली प्रिजर्व्स द एसेंशियल पॉइंट्स और आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल. वही बात है कि इसेंशियल या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल को जब हम प्रिजर्व करते हैं, जब हम उनको लिखते हैं, जब हम उनको बताते हैं, जब हम उनको स्टोर करते हैं, तो उस चीज़ का नाम भी प्रेसी ही होता है. A précis may be defined as a restatement in a shortened form of the main ideas and points in a piece of writing. किसी भी piece of writing में, किसी भी text में, वो एक पैसेज भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा पैसेजेस भी हो सकते हैं. तो किसी भी piece of writing को जब हम लोग रीस्टेट करते हैं और उसकी रीस्टेटमेंट जो हम कर रहे हैं वो हम उसको इस तरह से कर रहे हैं कि हम उसके लेंथ को कम कर रहे हैं, हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं. तो फिर उस चीज़ को, और शॉर्ट हम किस तरह से करें, इस तरह से कि हम लोग तमाम के तमाम जो मेन आइडियाज़ हैं और मेन पॉइंट्स हैं हम जस्ट वो ही लिख रहे हैं. ठीक है ना. मीन्स के हम रीस्टेटमेंट कर रहे हैं किसी भी पीस ऑफ राइटिंग की या किसी भी टेक्स्ट की. ठीक है ना. हम रीस्टेटमेंट कर रहे हैं किसी भी पीस ऑफ राइटिंग या किसी भी टेक्स्ट की, और रीस्टेटमेंट इस तरह से हो रही है कि हम लोग उसको उसके जस्ट मेन आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं और हम उसकी लेंथ को शॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो उस चीज़ का नाम होगा प्रेसी. Précis writing involves summarizing a document to extract the maximum amount of information, then conveying this information to a reader in minimum words. Means के हम लोगों ने समरी करनी है और उसके बाद हमने उसकी समरी के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट करने हैं, मीन्स के निकालना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मेन आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स पे बेस कर रही है. मेन पॉइंट्स पे जो है वो मेन पॉइंट्स के ऊपर बेस कर रही है. ये मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स ही हैं. ठीक है ना. तो हम लोग प्रेसी क्या है, प्रेसी सिंपली बेटा समरी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम मेन पॉइंट्स या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर हम इस
समरी को कन्वे करते हैं या दिस इन्फॉर्मेशन को हम कन्वे करते हैं रीडर को मिनिमम वर्ड्स में, ठीक है ना। मिनिमम वर्ड्स में मीन्स के कम से कम वर्ड्स में हम लोग जो है वो मेन पॉइंट्स को, या जो हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके मिनिमम वर्ड्स में हम लोग रीडर तक अपनी चीज़ एक्यूरेटली और क्लियरली जब पहुंचा रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग प्रेसी का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स भी प्रेसी की डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग प्रेसी की डेफिनेशन देखें तो प्रेसी की डेफिनेशन सिंपली क्या है कि ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव है जिसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, क्लियर, कंपैक्ट और लॉजिकल समरी देते हैं किसी भी पैसेज की या पैसेजेस की। और जब हम ये क्लियर कट और लॉजिकल समरी दे रहे हैं, यानी क्लियर, कंपैक्ट और लॉजिकल समरी हम दे रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस ये है कि हमने कोई भी एसेंशियल पॉइंट्स और आइडियाज़ को मिस नहीं करना, ठीक है ना। प्रेसी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो प्रेसी इस तरह से भी डिफ़ाइन हो सकती है कि ये रीस्टेटमेंट है मेन आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स की। और हम लोग ये रीस्टेटमेंट कैसे करते हैं, हम ये रीस्टेटमेंट करते हैं उसकी लेंथ को शॉर्ट करके, या कि फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेसी क्या है, प्रेसी समरी है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग की जिसके अंदर से हम तमाम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो ये हमारी है ये बेस करती है मेन पॉइंट्स पे और मेन आइडियाज़ पे। और फिर हम इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, या जो हमारे मेन आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग रीडर तक कन्वे करते हैं इन द मिनिमम वर्ड्स, मीन्स के जितने कम वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को रीडर तक कन्वे करने के लिए, हम उतने कम वर्ड यूज़ करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात अब आपने माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने मिनिमम वर्ड्स को यूज़ करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने रीडर तक पहुंचाने के लिए। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि मिनिमम वर्ड्स को हमने यूज़ करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने रीडर तक पहुंचाने के लिए। ओके, अगर अब हम क्वालिटीज़ की बात करें कि एक अच्छी प्रेसी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या एक अच्छी प्रेसी आप लोग किन चीज़ों पे फोकस करके लिख सकते हैं, तो वो हैं 5 क्वालिटीज़ हैं किसी भी एक गुड प्रेसी की। और वो क्वालिटीज़ हैं क्लैरिटी सबसे पहले, करेक्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस एंड कंसाइजनेस, ठीक है। अब हम लोग इन तमाम की तमाम ये जो हमारी 5 क्वालिटीज़ हैं इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं ये हम किस तरह से अपनी प्रेसी में इम्प्लाई कर सकते हैं, या इनके ऊपर हम लोग किस तरह से अपनी प्रेसी को हम किस तरह से इनके ऊपर बेस कर सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले है क्लैरिटी। क्लैरिटी का क्या मतलब होता है, क्लैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह आप लोग किस तरह से आप लोग जो हो अपना एग्जैक्ट मैसेज जो हो वो अपने रीडर तक कन्वे करते हो। मीन्स के गेटिंग योर मैसेज सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड ईजीली व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू कन्वे, ठीक। या तो आप इस तरह कह लें कि आप लोग जब किस सिंपल सा क्लैरिटी का मीनिंग बेटा यहाँ पर ये डेफिनेशन ये है कि आप लोग या राइटर जो भी के प्रेसी लिख रहा है उसका मेन मकसद ये है कि उसने अपना मैसेज कन्वे करना है टू द रीडर, ठीक है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइटर किस तरह से अपना जो मैसेज है वो कन्वे करे कि जो रीडर है उसके लिए उस मैसेज को समझना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो प्रेसी या में क्लैरिटी लाना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टेक्स्ट को या लॉन्ग पैसेज को आपने शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करते हुए आप लोगों ने इस तरह से उसे शॉर्ट करना है कि तमाम मेन पॉइंट्स, आइडियाज़ जो हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपने रीडर तक प्रोवाइड करनी है। और उसे प्रोवाइड करते हुए आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, और वो ये कि आपने अपनी प्रेसी में क्लैरिटी लानी है। मीन्स के जब आप वो इन्फॉर्मेशन अपने रीडर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि आपने वो इस तरह से प्रोवाइड करनी है, आपने इस तरह से प्रेसी लिखनी है कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, जो मैसेज आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रीडर को, वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले, ठीक।
गेटिंग योर मैसेज सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड ईजीली, यानी कि आपने मैसेज इस तरह का बनाना है, मैसेज आपने अपना जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, जो आप अपनी राइटिंग के थ्रू कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेन आइडियाज़, जो मेन पॉइंट्स आप लोग अपनी राइटिंग के थ्रू प्रेसी में कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, वो इस तरह से कन्वे होनी चाहिए कि आपका जो रीडर है वो ईजीली आपकी बात को समझ ले। Sentence ought to be proper grammatical, punctuation and well spelled और free from any sort of errors। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप फोकस करें तो आपकी जो राइटिंग है ना, एटलीस्ट जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आप जो हैं मतलब प्रेसी लिख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी जो हैं वो पॉइंट्स और मेन आइडियाज़ अच्छे से आपने सेपरेट कर लिए हैं, आप उनको शॉर्ट कर रहे हो, आपने उनकी लेंथ भी कम कर ली है, लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम होती है, आपकी ग्रामर बहुत गलत है, ठीक है, आपकी पंक्चुएशन ठीक नहीं है, आपके स्पेलिंग्स ठीक नहीं हैं, और मतलब या कि फिर आप जो हो आपको सेंटेंस जो है वो कनेक्शन जो आप करते हो, जो कंजंक्शंस आप यूज़ करते हो, आपको वो नहीं आ रहा, आपके टेंसेस ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों जितनी मर्जी आप लोग अच्छे तरीके से प्रेसी बना रहे हो, आप उस शॉर्ट कर रहे हो लेंथ को, आप उसको टाइटल दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, उसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, उसके अंदर पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, उसके अंदर टेंसेस की मिस्टेक्स हैं, तो उससे जो आप मैसेज, वही बात होगी जो मैसेज आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप देने की कोशिश कर रहे हो, जो आप मेन आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो अपने रीडर को, वो तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात को पास्ट में या फ्यूचर में लिख रहे हो तो आपका मैसेज तो चेंज हो जाएगा ना, जो बात आप करने की कोशिश कर रहे हो वो तो चेंज हो जाएगा। अगर आपके स्पेलिंग्स इतने आप गलत हैं कि आप जो वर्ड आप लिख रहे हो उसकी आपको खुद जो रीडर है वो पढ़ ही नहीं पा रहा कि आप क्या लिख रहे हो, तो भी आपका मैसेज जो है वो रीडर तक नहीं पहुंचेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपने अपने माइंड में रखने के क्लैरिटी के लिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपने अपनी जो है वो राइट लिखनी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो यही होगा कि आप लेंथ उसकी इस तरह से शॉर्ट करोगे कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने रीडर को पहुंचाओगे, और इस तरह से पहुंचाओगे अपने सेंटेंसेस को, इस तरह से आप जो हो वो क्रिएट करोगे कि आप जो भी बात करने की कोशिश कर रहे हो वो वैसे की वैसे ही आपके रीडर तक पहुंच रही है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिटी, कौन सी सेकंड क्वालिटी है, तो दैट इज़ करेक्टनेस। करेक्टनेस में हम थोड़ा सा ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ग्रामर वगैरह थे वो सारा कुछ वही तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे करेक्टनेस में भी आएंगी। तो सबसे पहले है करेक्ट आइडिया शुड बी कन्वेड। अब करेक्ट आइडिया कन्वे करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके सेंटेंसेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले तो मिस स्पेल्ड वर्ड्स नहीं होने चाहिए, यानी कि गलत स्पेलिंग्स नहीं होने चाहिए आपके किसी भी वर्ड के। मिस्टेक्स इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी बात आप लिख रहे हो, जो आप पैराग्राफ, जो पैसेज आपने देखा है और उस पैसेज की आप प्रेसी कर रहे हो और आप उससे लिख रहे हो, तो उसके अंदर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर दिए गए हैं और आप वही चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहे हो अपनी प्रेसी में, अपनी इन्फॉर्मेशन में आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो ये माइंड में रखें कि जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पैसेज में दिए गए हैं, आपने वही फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वैसे के वैसे ही अपने रीडर को कन्वे करने हैं, उनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन, आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आप में जो आप पैसेज लिख रहे हो प्रेसी का, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन की, ग्रामर की, ठीक है ना, पंक्चुएशन की, ग्रामर की, स्ट्रक्चर की, या किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मकसद क्या है करेक्टनेस का, हमारा जो मेन आप कह सकते हैं ना, एक मेन हमारा जो पॉइंट है करेक्टनेस का वो ये है कि हमने करेक्ट आइडिया अपने रीडर्स तक कन्वे करना है। तो करेक्ट आइडिया आपका इसी सूरत में कन्वे हो सकता है अगर ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपकी प्रेसी में ना हो, ठीक है ना। अगर आपकी प्रेसी में मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, अगर आपकी प्रेसी में जो है पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, आपकी प्रेसी में टेंसेस की मिस्टेक्स हैं, तो जो आइडिया आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो आइडिया कन्वे नहीं होगा। तो ये माइंड में रखें कि आपने अपना करेक्ट आइडिया किस चीज़ का करेक्ट आइडिया होगा वो आइडिया जो आपको पैसेज दिया गया है जिसकी आपने प्रेसी करनी है। आप करेक्ट आइडिया ये नहीं कि आपको पैसेज में कोई बात कही गई है तो आप उसको अपनी मर्जी से कोई आइडिया उसके अंदर पुट करते हैं और फिर आप उसकी प्रेसी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने करेक्ट आइडिया भी वही लेना है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है, पैसेज उस पैसेज में मौजूद हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है।
ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है आपकी एबिलिटी, यानी कि राइटर की एबिलिटी कि वो प्रेजेंट करता है फैक्ट्स और फिगर्स को बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पैसेज में प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि फैक्ट्स और फिगर्स नहीं, जो व्यूज़, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है पैसेज में, आपने उसी इंफॉर्मेशन को अनकलर्ड का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर अपनी कोई भी ओपिनियन, अपनी कोई भी आपने उसके अंदर स्टेटमेंट, अपना कोई भी उसके अंदर आपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करना। आपका जो मेन फोकस है वो यही है कि आपने ऑब्जेक्टिव रहना है अपनी राइटिंग में, मीन्स कि आपने वही पॉइंट्स, वही आइडियाज़, वही इंफॉर्मेशन, वही फैक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं अपने रीडर को, जो कि आपको पैसेज में प्रोवाइड किए गए हैं। बाय फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड पर्सनल बायस, मीन्स कि आपकी पर्सनल फीलिंग्स उसमें नहीं होनी चाहिए, आपकी पर्सनल राय उसमें नहीं होनी चाहिए, आपकी पर्सनल, एक होता है ना किसी चीज़ को आप फेवर कर रहे होते हैं, किसी आइडिया को आप फेवर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसेज है और उसके अंदर रेड कलर को जो है वो एज अ कलर ऑफ ब्लेसिंग कहा गया है, लेकिन आपको रेड नहीं पसंद, तो आप उसके अंदर अपनी ओपिनियन, या आप जब प्रेसी कर रहे हो तो आप उसके अंदर अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस पैसेज का जो मेन आइडिया है, उस पैसेज के मेन आइडिया को आप जो हो वो चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि जब आप प्रेसी कर रहे थे तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं थे, आपने उसमें अपनी फीलिंग्स, अपनी ओपिनियंस और अपने पर्सनल बायस जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने प्रेसी लिखी। जबकि आप लोग जब लिख रहे होंगे तो आपने जो फोकस करना है वो आपने करना है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। आपने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, जो तमाम पॉइंट्स हैं, जो तमाम मेन आइडियाज़ हैं, वो आपने अनकलर्ड प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, आपका काम तो लेंथ कम करना है ना। While making a précis, the writer should adopt an objective approach. अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच की वही बात आ गई कि आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी है, ताकि आप जो हो जस्ट जो कुछ आपको पैसेज में राइट किया गया है, जो कुछ पैसेज में आपको प्रोवाइड की गई है इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन आप जो हो वो वैसे की वैसे ही उसकी जस्ट लेंथ कम करेंगे आप, और आप उसको फिर रीडर तक प्रोवाइड करेंगे उस मैसेज को जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। ही शुड नॉट गिव एंड एड हिज पर्सनल ओपिनियन एंड आइडियाज़ इन द प्रेसी। वही बात है कि आपने पर्सनल ओपिनियन, आपने पर्सनल आइडियाज़, आपने अपनी पर्सनल जो है लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो साइड पे रखनी है, और देन आप लोगों ने जो है वो प्रेसी करनी है। प्रेसी शुड बी प्योरली अ समरी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट विदाउट एनी एडिशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने अपनी कोई स्टेटमेंट, अपनी कोई ओपिनियन, अपने कोई लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी फेवरेटिज्म, किसी किस्म की कोई चीज़ भी जो है वो आपने जब आप प्रेसी कर रहे होंगे तो उस आइडिया, उस प्रेसी के पैसेज में ऐड नहीं करनी। आपका जो प्रेसी में काम है वो सिंपली और प्योरली सिर्फ ये है कि जो राइटिंग, जो पीस ऑफ राइटिंग आपको प्रोवाइड की गई है, जो पैसेज आपको प्रोवाइड किया गया है, आपने उसी पैसेज को वैसे का वैसे लेंथ शॉर्ट करके, जो एक प्रेसी की लेंथ बन रही होगी उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपने उसको शॉर्ट करना है, और जो मेन आइडिया, जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, जो मेन पॉइंट्स आप लोग पहुंचाना चाह रहे हैं, जो मैसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने रीडर को, बल्कि जो मैसेज आपको दिया गया है रीडर को प्रोवाइड करने के लिए, उस मैसेज को आप वैसे का वैसे ही रीडर को प्रोवाइड कर देंगे। कोहेरेंस को अगर हम देखें, कोहेरेंस क्या होता है और हमें अपनी प्रेसी की मतलब किस तरह से कोहेरेंस जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो कोहेरेंस मीन्स होता है, कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल इंटरकनेक्शन, मीन्स कि आप लोग किस तरह, जो आप लोग लेंथ तो शॉर्ट आपने कर दी, आपने ग्रामर भी ठीक कर ली, लेकिन आप किस तरह से जो सेंटेंसेज और की आइडियाज़ हैं उनको इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे, उनको किस तरह से लिखेंगे, या किस तरह से आपको आप मीन्स कि आपने लिखना इस तरह से है, लेंथ शॉर्ट कर ली, आपने इन मेन पॉइंट्स बना लिए, अब आपने उनको इंटरकनेक्ट करना है। आपने उनको कनेक्ट इस तरह से करना है कि एक आइडिया लीड करे सेकंड आइडिया की तरफ, सेकंड आइडिया लीड करे थर्ड आइडियाज़ की तरफ। तो इस तरह से आपने इनको इंटरकनेक्ट करना है, और जब आप इनको इस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे तो ही आपके जो प्रेसी होगी पैसेज में कोहेरेंस होगी।
आइडियाज़ शुड बी वेल ज्वाइंड, मीन्स कि आपके तमाम आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, और वो कनेक्टेड इसी तरह होना चाहिए कि ये आइडिया आपने लिखा है, इसको आपने इसके साथ ज्वाइन किया, देन आपने ये वाला इस आइडिया की तरफ इशारा किया और आपने देन नेक्स्ट आइडिया लिखा, तो मीन्स कि एक आइडिया सेकंड आइडिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, सेकंड आइडिया थर्ड आइडिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और आप इस तरह से उनको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं और उनको लिख रहे हैं। सेंटेंसेज शुड बी इंटर रिलेटेड, तमाम के तमाम सेंटेंसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह मैंने बहुत दफ़ा एग्जांपल दी है, ये फॉर एग्जांपल हम कोरोना वायरस की ही बात करते हैं, तो आप लोग पहले इसके कोरोना वायरस के आप बता रहे हो कि जो हो इतने इसके केसेस हैं, या इस तरह से कोरोना वायरस से हम लोग जो है वो बच सकते हैं, और देन आप लोग हैं जो कह रहे हो कि अब जो है हम लोगों को मतलब लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए, या कोरोना वायरस ख़त्म ही नहीं हो सकता, तो अब हम लोगों को अपनी जो है वो अपने जो नॉर्मल रूटीन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। मीन्स कि आप कहीं और ही ले जा रहे हो। आपके पैसेज में आप लोगों को जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स बताई हुई हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, या आप लोगों को उस अगर बात की जाए तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वायरस से, या वायरस किस तरह से होती है, इससे रिलेटेड बताया गया है, तो आप उसको छोड़ के और कोई और ही बात कर रहे हो, तो आपने ये काम नहीं करना। तमाम के तमाम सेंटेंसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए, आपके तमाम आइडियाज़ भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने चाहिए। गुड प्रेसी इज़ ऑलवेज कोहेरेंट, मीन्स कि एक अच्छी प्रेसी जो होती है वो हमेशा जो होती है वो कोहेरेंट होती है, उसके अंदर तमाम सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, और तमाम आइडियाज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। एक आइडिया सेकंड आइडिया की तरफ पॉइंट करता है, और वो आइडिया नेक्स्ट आइडिया की तरफ पॉइंट आउट करता है। बाय कोहेरेंस रीडर ईजिली अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स, और कोहेरेंस होने की वजह से ही जो रीडर होता है वो मेन पॉइंट्स ईजिली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर हम कॉन्साइसनेस की बात करें तो मीन्स ब्रीफ एंड डायरेक्ट। अब हमने जब लेंथ की बात की है कि हमें एक लॉन्ग पैसेज को शॉर्ट पैसेज में ट्रांसफ़र करना है या चेंज करना है, तो उसका मतलब, और हमने तमाम की पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने जब राइट करना है तो हमारा मकसद ये है कि हम ब्रीफ और डायरेक्ट सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। और वो सेंटेंसेस कौन से होंगे? की पॉइंट्स और इसेंशियल पॉइंट्स होंगे। Conciseness is a desirable quality of a good pressy. Use concise expressions means कि आपने concise sentences यूज़ करने हैं, आपने brief और direct sentences यूज़ करने हैं, क्योंकि conciseness जो होती है ये एक desirable quality है किसी भी एक अच्छी प्रेसी के लिए। मीन्स के लोग कोशिश करते हैं कि वो conciseness जो है वो यूज़ करें जब वो प्रेसी कर रहे हैं। तो avoid unnecessary repetition, बार बार आपने चीज़ रिपीट नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि एक की पॉइंट है और वो आप ऑलरेडी मैंशन कर चुके हो, then avoid it, आपने दोबारा उसको नहीं लिखना, ओमिट कर देना है उस चीज़ को। कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, जो भी आइडियाज़ और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो वो आप शेयर कर रहे हो या मैसेज दे रहे हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका आइडिया, आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो और एफिशिएंट हो, ठीक है ना। Mere omission of certain words, phrases and clauses from the original passage may produce a poor pressy, यहाँ पे may आएगा, may produce a poor pressy। वही बात है कि जब आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि आप लोगों के पास एक लॉन्ग पैसेज है और आपने उसके अंदर से कुछ सेंटेंसेस को निकाल देना है, और फिर या फिर आपने 1/3 उसका कट कर देना है और बाकी का 1/3 जो होगा वो उसकी प्रेसी बन जाएगी, तो बेटा ये प्रेसी इस तरह से नहीं बनती, ठीक है ना। प्रेसी में आपने यही काम करना है कि आपने उसके अंदर जितने मेन आइडियाज़ हैं, की पॉइंट्स हैं, एसेंशियल डिटेल्स हैं, वो तमाम की तमाम पुट करनी है, उनको आपने इंटर रिलेट करना है। उसके वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो आप बना रहे हैं वो आपके ब्रीफ और डायरेक्ट होने चाहिए, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी प्रेसिस को कोहेरेंट भी हो, कंसाइज भी हो, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं प्रेसी की वो तमाम की तमाम उसके अंदर मौजूद हों। अदरवाइज़ आप जो हो, आपकी जो प्रेसी अगर आप लिख भी दोगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर हम रूल्स फॉर राइटिंग प्रेसी देखें तो इसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं राइटिंग प्रेसी। सबसे पहले तो केयरफुल रीडिंग आता है, ठीक है। देन आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये भी हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको बताती जाऊँ, लेकिन योर ऑन वर्डिंग मतलब ये है कि जो पैसेज की राइटिंग है ना, जो पैसेज में आपको वर्ड्स दिए गए आपने वो नहीं यूज़ करने, बल्कि आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। मीन्स के जो वर्ड्स पैसेज में दिए गए हैं उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लें, उसके एंटोनिम्स यूज़ कर लें, डिफरेंट आपने वेराइटी ऑफ वर्ड्स यूज़ करने हैं जब आप प्रेसी यूज़ कर रहे होंगे, और उन वेराइटी ऑफ वर्ड्स में वो वर्ड्स ना हों जो कि आपको पैसेज या पीस ऑफ राइटिंग जो दिया गया है उसके अंदर मौजूद हैं। कोशिश करें कि तमाम के तमाम वर्ड्स आपके अपने हों। आर्ट ऑफ कंप्रेशन मीन्स के लेंथ कैसे आप लोग शॉर्ट कर रहे हो, आप किस तरह से कंप्रेस कर रहे हो एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग को शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग में। पैराग्राफ फॉर्म, आपको प्रेसी जो है वो
3-4 पैराग्राफ्स की भी 3-4 पैसेजेस की भी दी जा सकती है कि इन पैराग्राफ या पैसेजेस की आप प्रेसी लिखें, लेकिन आपने उन तमाम पैराग्राफ और पैसेजेस की सिर्फ एक ही पैराग्राफ में प्रेसी लिखनी है। मीन्स कि एक पैराग्राफ बनाएंगे आप उसकी उन पैसेजेस की लेंथ का। टेंसेस एंड पर्सन के कौन सा टेंस यूज़ होना चाहिए और आप जो पर्सन है आपने वैसे किस तरह से उस पर्सन में बात करनी है। अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, अपनी ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, अपने फेवर्स, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स आपने नहीं देने, अवॉइड करना है। अंडरलाइनिंग, ये आपने जब आप रीड कर रहे होंगे पैसेज, तो उस पैसेज को रीड करते टाइम ही जो इम्पोर्टेंट आइडिया आपको लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है, उसको उसी टाइम आप अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि आपको अगेन जब आप रीड करें तो आइडिया हो जाए कि ये जो चीज़ थी आपको पहले इम्पोर्टेंट लगी। नो चेंज इन मीनिंग, जो भी आइडिया, जो भी बात, पैसेज, जो पीस ऑफ राइटिंग आपको दिया गया है उसके अंदर की गई है, आपने वो चेंज नहीं करनी, बल्कि आपने वही की वही बात शॉर्ट करके, कंप्रेस करके प्रोवाइड करनी है अपने रीडर को। आउटलाइन बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा प्रेसी करना। मीन्स कि जितने भी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं एक पैसेज के अंदर, उन तमाम पॉइंट्स की आप आउटलाइन बनाएं, फिर देखें कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, अगर मिस हो गया तो दोबारा उसे ऐड करें और फिर आप उससे कर सकते हैं ईजीली, उसकी पैसेज बना सकते हैं उस आउटलाइन से। ओमिशन की बात करें तो आप में जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो तमाम की तमाम जो है वो ओमिट कर देनी है, ठीक है ना, उसको लीव कर देना है। लेंथ, प्रेसी की लेंथ जो है वो हमेशा जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जो ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग होता है, उसकी 1/3 होती है। मीन्स के अगर 100 वर्ड्स का आपको पैसेज दिया गया है तो इसकी जो प्रेसी होगी वो आप लोगों ने 1/3 लिखनी होगी, ठीक है ना। डोंट ओमिट, डोंट ओमिट में आपने क्या करना है, आप लोगों ने डोंट ओमिट में करते हैं कि आप लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन है वो ओमिट नहीं करनी। ये ना हो कि आप लोग जो ओमिशन करते करते जितना भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल दें उसमें से कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं करना। इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी है। रीड, दोबारा जब आपने ये सारा प्रोसेस कर चुके हैं तो दोबारा रीड करेंगे जो आपने आउटलाइन बनाने के बाद जो आपने लिखा है मेन पॉइंट्स को, और आपने उसके बाद उसका पैसेज बनाया, उसको दोबारा रीड करें। कंक्लूजन आपने लाजमी लिखनी है अपनी प्रेसी के अंदर कि कहीं कंक्लूजन क्या हो रही है इस पैराग्राफ की। ओके, अगर हम केयरफुल रीडिंग से स्टार्ट करें कि जो रूल्स मैंने बताए हैं उसमें सबसे पहले केयरफुल रीडिंग आ रहा है, तो फर्स्ट रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन until you understand the meaning of the passage. The more you read it, the more familiar it will become to you. Try to read it thrice to make its subject clear. सिंपल सी बात है, यही बातें मैंने आपको ऐसे राइटिंग में भी बताई थी, बहुत इजी हैं ये। बेटा रीड करना है आपने पैसेज को पहले एक दफ़ा, और उसी रीड करते हुए आपने उसको अंडरलाइन भी कर देना है। यानी कि मैं आपको स्किप करके क्या बताऊं, बार बार वही पैसेज है। जब आप रीड कर रहे हैं ना, आपने पहले जो पैसेज आपको जो पीस ऑफ राइटिंग दिया गया उसको रीड करें। रीड करते करते जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। और रीड तब तक पैराग्राफ करते रहें अगेन एंड अगेन जब तक कि आपको उसका जो मीनिंग है, जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग कन्वे करना है रीडर को, वो नहीं समझ आ जाता, ठीक है। अपनी कन्फर्मेशन के लिए आप उसको एटलीस्ट, और तो कुछ करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट उसको आपने 3 टाइम रीड ज़रूर करना है, ताकि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन आइडिया है, वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि 3 टाइम रीड करने से क्या होगा, द मोर यू रीड इट द मोर फैमिलियर इट विल बिकम टू यू। जितना आप उसको रीड करेंगे उतना ही आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती जाएगी। हो सकता है फर्स्ट रीडिंग में आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिस हो गए हों, आप उनको दोबारा अंडरलाइन कर लें। जब आप मीन्स के सेकेंड रीडिंग में जब आप थर्ड रीडिंग करते हैं तो हो सकता है आपको उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे लगें कि ये जो है ये मैं 2 दफ़ा मैं 1 दफ़ा अंडरलाइन कर चुका हूँ, ये दोबारा वही बात हो रही है, तो इस चीज़ को मुझे ओमिट कर देना चाहिए, मैंने बार बार एक बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको केयरफुल रीडिंग करनी पड़ती है, एक नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, मतलब 3 टाइम तो एटलीस्ट आप जो आपको पैसेज दिया गया ना उसको रीड करें, ये मस्ट है। और रीड करते हुए साथ साथ आप अंडरलाइन करते जाएं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आउटलाइन आ गया, हालांकि आउटलाइन तो एंड में जाके बनती है, लेकिन अब हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली वन इज़ आस्क्ड टू सप्लाई अ आउटलाइन फॉर अ प्रेसी। मीन्स के अक्सर जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो साथ आपसे कहा जाता है कि आप आउटलाइन भी प्रेसी की, जो आपने पैसेज लिखा है प्रेसी का, उसकी आउटलाइन भी हमें प्रोवाइड करें।
While reading the original passage, think of some words, phrases, or short sentences that will sum up the main subject of the passage. Find the key sentences. आउटलाइन का मकसद ही ये है कि आपने या तो जो है वो जो की सेंटेंसेस हैं ना, जो मेन आइडिया वाले सेंटेंसेस हैं, आपने वो ढूंढने, ठीक है। आउटलाइन क्योंकि आप बनाते ही की सेंटेंसेस से हो, जो की आइडियाज़ होते हैं, जो मेन आइडियाज़ होते हैं, जो एसेंशियल आइडियाज़ होते हैं, आप उन्हीं को लिखते हो और आपकी आउटलाइन जो है वो बनती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब आप रीड करोगे ओरिजिनल पैसेज को, तो आपने उस टाइम अपने जब आप रीड करते जा रहे हो, जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, फ्रेज़ लग रहा है इंपॉर्टेंट, या आपको कोई शॉर्ट सेंटेंस लग रहा है, नज़र आ रहा है पैसेज के अंदर या पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, जो लग रहा है आपको कि ये तो आपको पूरे पैराग्राफ का आइडिया दे रहा है कि पूरा पैराग्राफ किस बारे में, ठीक है ना। अक्सर कंक्लूजन वाला जो सेंटेंस होता है वो ऐसा होता है कि आपको पता लग जाता है कि पूरे पैसेज में क्या इंपॉर्टेंट बात है या क्या बात जो है वो की गई है। तो आप देख लें, जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लग रहे हैं, आप उसको लिखें और उसको लिख के अपनी आउटलाइन बनाएं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी फ्रेजेस या वर्ड्स या सेंटेंसेस आप लिख रहे हो, वो तमाम के तमाम जो हैं वो की आइडिया या की जो है एसेंशियल आइडिया, मेन आइडिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, जब हम लोग पैसेज को रीड करेंगे तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें समझ आ जाए उस पैसेज के अंदर जो मेन थीम है पैसेज की, जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना पैसेज का, या कि फिर आप कह सकते हैं कि जो मेन आइडिया जो है पैसेज का, कि पैसेज या जो पीस ऑफ राइटिंग है वो आखिर कन्वे क्या करने की कोशिश कर रहा है, या आखिर उस पीस ऑफ राइटिंग का मकसद क्या है, वो क्यों लिखा गया है, ठीक है। ट्राई टू गेट द आइडिया व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू कन्वे। वही बात है कि जो राइटर आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, आपकी कोशिश ये होगी कि आप वो मैसेज ढूंढें, उसको अंडरस्टैंड करें कि आखिर राइटर क्या कहना चाह रहा है। अंडरलाइन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे जैसे आप लोग पैसेज रीड करेंगे आपको मार्क करना है इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को, एसेंशियल पॉइंट्स को फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ओरिजिनल इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और एसेंशियल पॉइंट्स को, तो आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। ओमिट क्या करना है आपने, ओमिट ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड। या मैंने आप लोगों को जो है स्पेशली आईटी वालों को मैंने वन वर्ड फ्रेजेस करवाए थे, जिसके अंदर जो है वो फ्रेज जो थी वो हम लोग रिप्लेस कर देते थे वन वर्ड के साथ, ठीक है ना। जिस तरह अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको बताऊं तो जिस तरह आप ओपेक का वर्ड ले लें, ओपेक का वर्ड जो है ये किस चीज़ को रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है अगर सेंटेंस लिखा हो कि एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो आप कह सकते हैं कि मतलब जो भी वर्ड लिखा हुआ है, या आप कह रहे हो ग्लास, दिस ग्लास इज़ अ स्पेशल ग्लास एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो आप सिंपली कह सकते हैं दिस ग्लास इज़ ओपेक, ठीक है ना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जो फ्रेजेस जो हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो लॉन्ग फ्रेजेस हैं, जो कि आप लोग इजीली वन वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई ग्लास के बारे में बात की गई है कि ये ग्लास जो है, दिस ग्लास इज़ वेरी यूज़फुल और दिस ग्लास इज़ यूज एज लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो आप सिंपली कह सकते हो कि दिस ग्लास इज़ ओपेक, ठीक है ना। क्योंकि बात तो वही है कि ओपेक का मतलब क्या है, ओपेक का मतलब यही है एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक। तो आपने यही करना है कि इस तरह के जो आपको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उन सेंटेंसेस को ओमिट कर देना है। ये जो फ्रेजेस एक्स्ट्रा हैं, लॉन्ग फ्रेजेस हैं, जिनको आप वन वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो, उनको उनके साथ रिप्लेस करें, और जो लॉन्ग वर्ड्स दिए, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए उनको ओमिट करें, क्योंकि जब तक आप ओमिट नहीं करेंगे आपकी लेंथ कम नहीं होगी। All the objectives and adverbs can be omitted in order to make a good précis। अब आप जितने भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स एडवर्ब्स दिए गए हैं उन तमाम को आप ओमिट कर सकते हो इजीली, ताकि आपकी प्रेसी जो है वो कम से कम लेंथ, आपकी एग्जैक्ट लेंथ होनी चाहिए, आपकी जो प्रेसी हो वो अच्छी हो। While writing a précis, the writer should not omit the important points and ideas which are essential to be described। अब यही बात है कि आपने कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी की या एसेंशियल आइडिया जो है उसको आपने नहीं ओमिट कर देना, ठीक है। यही तो चीज़ है, आपने यहाँ पे जो रीड करना है पैसेज, या अंडरस्टैंडिंग द पैसेज का मकसद क्या है, यही पैसेज का मकसद है कि आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या लेस इंपॉर्टेंट है और आप इसको ओमिट कर सकते हो। तो आपने ओमिशन करते हुए ये बात माइंड में रखनी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं ओमिट होनी चाहिए, ना ही कोई की आइडिया, ना एसेंशियल आइडिया आपने ओमिट नहीं करना।
ओके अब हम बात करेंगे लेंथ की अगर हम बात करें तो कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ द पैसेज इज़ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपके पास जितना मर्जी लंबा पैसेज आ जाए, आपके पास जितना मर्जी मतलब 3 या 4 पैसेजेस भी आ गए हैं तो आप उनके वर्ड्स काउंट करें। वर्ड्स काउंट नहीं कर सकते तो लाइंस काउंट करें, लाइंस काउंट करें। और अपनी प्रेसी को आपने कोशिश करनी है कि 1/3 से एक लाइन भी ज़्यादा ना हो। अगर 1/3 से ज़्यादा हो रही है तो फिर देखें कि आपके पास कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने ओमिट करना है, क्योंकि आपकी जो लेंथ है ना बेटा प्रेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लेंथ होती है। अगर आपका जो एग्जामिनर है आप उसको प्रेसी दे रहे हो और वो देखता है कि ओरिजिनल लेंथ पैसेज की क्या है और आपकी प्रेसी की लेंथ क्या है, तो वो लेंथ ही अगर आपकी ज़्यादा होगी तो उसके बाद उसने चेक ही नहीं करना, ठीक है ना। और सेकेंडली जो आप लोग टाइटल दोगे अपनी प्रेसी को, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रेसी के अंदर वो टाइटल ऑफ द पैसेज होता है, क्योंकि टाइटल भी आपका प्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मेन आइडिया आपका पैसेज के टाइटल को देख के ही आपके एग्जामिनर को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि क्या आप लोग मेन आइडिया तक पहुँच पाए हो, क्या आपको मेन आइडिया समझ आया है, ठीक है ना। ये देखें मैंने आपको कहा हुआ है कि काउंट द वर्ड्स इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ टू लॉन्ग, ठीक है। वर्ड्स काउंट करें। वर्ड्स काउंट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास 3-4 पैसेजेस हैं, तो एटलीस्ट लाइन काउंट करें। लाइंस काउंट करके उसकी 1/3 करेंगे, 1/3 कितनी लाइंस बनती हैं उसकी, और फिर उतनी कोशिश करें आपकी प्रेसी उससे एक लाइन की भी ज़्यादा ना हो। प्रेसी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने यूज़ करनी है। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच या कोई लाइन है ऐसी जो कि डायरेक्ट स्पीच में आपको दी गई है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच में बोली गई है, तो कोशिश करें कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज कर दें, ठीक है ना। A passage should be written in your own words and should abstain from borrowing words from the original passage। वही बात है कि आपने अवॉइड करना है, abstain अवॉइड करना है इस चीज़ को कि आप जो हो वो ओरिजिनल वर्ड्स को बोरो करो, आप ओरिजिनल पैसेज में से वर्ड्स जो हो वो आप उठाएं, वो आपने नहीं उठाने, आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। आप अपनी जो हो उनके सिनोनिम्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लें, उसके एंटोनिम्स यूज़ करें। आप सेंटेंस इस तरह से बनाएं कि आपको ओरिजिनल वर्ड जो पैसेज में दिया गया है या जो वर्ड्स पैसेज में दिए गए हैं वो यूज़ ना करने पड़े। अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपनी किसी किस्म की कोई कमेंट, कोई आपने किसी भी किस्म की अप्रिसिएशन, कोई क्रिटिकल कमेंट्स या आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं करने। मतलब ना तो आपने उस चीज़ जो टेक्स्ट में लिखा गया उसको अप्रिशिएट करने के लिए अपनी कमेंट्स देनी है, या उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कमेंट्स देनी है, या जस्ट आपके पास एक आइडिया आ गया और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लगेगा मेरी प्रेसी के अंदर, तो भी आपने वो नहीं लिखना। आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास संभाल के रखनी है। आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन राइटर ने मींस के आपको प्रोवाइड की गई है पैसेज के अंदर, बस वही इन्फॉर्मेशन आपने जो है उसको लेंथ कम करके और उसको देनी है, ठीक है ना। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी कमेंट्स, अपनी अप्रिसिएशन, अपनी क्रिटिसिज्म, तमाम की तमाम चीज़ें आपने अवॉइड करनी हैं। पैराग्राफ फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ शुड बी इन प्रेसी शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म, मींस कि आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में प्रेसी को लिखना है। पॉइंट्स नहीं बना के लिखने, वो आउटलाइन में पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप प्रेसी लिख रहे होंगे तो वो पैसेज की फॉर्म में होनी चाहिए। देयर मे बी 1 or more पैराग्राफ्स इन द ओरिजिनल पैसेज बट योर पैसेज शुड ओनली बी इन 1 पैराग्राफ, मीन्स कि आपको 2 पैसेजेस, 3 पैसेजेस भी दिए जा सकते हैं कि आप इसकी प्रेसी करें। लेकिन आप लोग जब प्रेसी कर रहे होंगे तो आपने उस प्रेसी को करते हुए ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने उन थ्रू 3 पैराग्राफ्स को भी एक ही पैराग्राफ की प्रेसी बनानी है। तो और उसी प्रेसी एक ही पैराग्राफ में आपने उन 3 पैराग्राफ्स की जो है वो प्रेसी जो है वो लिखनी है। अब वो पैराग्राफ जारी बात है, अगर आपको 3 पैराग्राफ्स दिए गए और वो 300 लाइन्स हैं तो आपकी पैसेज जो है वो प्रेसी का वो तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन पैसेज एक ही होना चाहिए। Passage should be written in past tense. In case of universal truth, present tense should be used, ठीक है ना। अगर तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिया गया है तो आप लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे प्रेसी के अंदर, वरना आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पास्ट टेंस यूज़ करो, ठीक है। जितना हो सके उतना पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। हाँ, अगर कोई फ्यूचर की बात की गई है तो जाहिर सी बात है फिर आप उसे फ्यूचर में लिखेंगे। अगर कोई प्रेजेंट की बात की गई है या कोई इस तरह की बात है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखें। अदरवाइज़ आपने बाकी तमाम की तमाम बात जो है वो पास्ट टेंस में करनी है। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए या कोई प्रेजेंट टेंस की बात हो, यानी फ्यूचर की कोई बात की हो, तो फिर उसके लिए आप फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। और जब भी आप लोग बात कर रहे होंगे ना प्रेसी में, तो आप जब आप सेंटेंसेस लिख रहे होंगे तो आपने हमेशा थर्ड पर्सन यूज़ करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं यूज़ करना है। आपने हमेशा जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो थर्ड पर्सन ही यूज़ करना है।
मीन्स कि आपने सेंटेंसेस इस तरह से बनाने हैं कि आप ही, शी, इट, दे ये लगा कर साथ, और फिर आप जो है ना ये वाले मीन्स के वर्ड्स लगा के और आप सेंटेंस लिखेंगे ही डिड इट, इट वॉज लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से बनाना है। ही आपने आई, वुई या यू ये यूज़ नहीं करने, आपने ही, शी, इट, दे ये 4 जो हैं ये यूज़ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब थर्ड पर्सन ही यूज़ करना है, लेकिन ही, शी, इट, दे में से जो आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो यूज़ करें। आई, वुई और यू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ओके, अगर हम अब जाएं कि वाइल राइटिंग अ प्रेसी डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ प्रेसी, इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने मीनिंग चेंज नहीं करना, लेकिन हमने वर्ड्स जो हैं, हमने वर्ड्स वेराइटी ऑफ वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं, और हमने कोशिश करनी है कि हम जो है ओरिजिनल टेक्स्ट के वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। वही बात है कि और ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स हमने बोरो नहीं करने हैं। हम लोगों ने तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो अपने जो हमारी वोकेबलरी है, जो हमें उस टाइम सूटेबल लग रहा है, उन वर्ड्स को यूज़ करना है, ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स को अवॉइड करना है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रेस एंड क्लैरिफाई। ओके, कंप्रेस और क्लैरिफाई हम लोगों ने किस तरह से करना है। तो लेंथी पैसेज, आर्टिकल और बुक रिटेनिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा, क्रॉस आउट अननीडेड डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी आपके पास अननीडेड डिटेल्स हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको आपने क्रॉस आउट कर देना है, उनको सिरे से आपने ओमिट ही कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपके पास एक लेंथी पैसेज मौजूद है, अब वो किसी भी आर्टिकल का हो सकता है, किसी भी बुक का हो सकता है, या सिंपली एक पैसेज ही हो सकता है, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, आपने रिटेन करनी है, मीन्स कि आपने अपने पास या अंडरलाइन करना है, या जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपने उसे साइड पे करनी है। इंपॉर्टेंट की इन कंसेप्ट जो हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं, इंपॉर्टेंट जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, उसको आप लोगों ने साइड पे करना है। देन आप लोगों ने उनको वही बात आ गई कोहेरेंस और जो कंसाइज करना है, उसको आपने उसको शॉर्ट सेंटेंसेस में, ब्रीफ और डायरेक्ट सेंटेंसेस में उसको आपने लिखना है, क्योंकि आपने क्लैरिफाई करना है। तो आपके सेंटेंसेस ब्रीफ होने चाहिए और डायरेक्ट होने चाहिए। सेकेंडली आपने कंप्रेस करना है, लेंथी पैसेज को आप लोगों ने कंप्रेस करके सेंटेंसेस को इंटरलिंक करके एक दूसरे के साथ और उसको शॉर्ट करना है, ठीक है। आपने लेंथ कम करनी है और कंप्रेस करने से ही लेंथ कम होगी। रीड मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप लोग आउटलाइन बनाएंगे पैसेज, रीड द पैसेज सेवरल टाइम्स इफ नेसेसरी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज, ऑब्जर्व द एम्फेसिस और अप्रोच यूज्ड बाय द ऑथर। मीन्स के जब आपने आउटलाइन बनानी है तो उसके लिए आपने अगेन एंड अगेन रीड करना है। एटलीस्ट 3 रीडिंग्स तो आपने उस पैसेज को देनी है जो आप लोगों को प्रेसी के लिए दिया गया है, ताकि आप जितने भी नेसेसरी आइडियाज़ हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएं तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट आइडियाज़, की कंसेप्ट, इन्फॉर्मेशन। और आपका ये भी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है, मींस कि कोशिश करनी है कि आपको पता लग जाए कि राइटर की या ऑथर की अप्रोच क्या है, या उसका एम्फोसाइज़ किस चीज़ पे, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो जोर दे रहा है, ठीक है ना, किस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज़ कर रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आउट करने की कोशिश करनी है कि राइटर की अप्रोच क्या है, वो क्या पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अगर आपको ये पता लग जाता है ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने प्रेसी को टाइटल देना, क्योंकि आपने टाइटल जो है प्रेसी को वो वही देना है जो कि आपको मेन आइडिया लगेगा अपनी जो पैसेज दिया गया है उसका, या कि फिर जो आपको आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर होगा, वो मींस कि सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम होगी पैसेज की, वो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको जो हो पॉइंट आउट करो, और देन आप उसी से रिलेटेड जो है वो अपना टाइटल बनाएंगे पैसेज का। Conclusion. The conclusion should restate the main idea of the text and reiterate the main support, ठीक है ना। मीन्स के सिंपल सी बात यह है कि आपने रीस्टेट कर देना है मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट का, और उसके साथ आपने सपोर्ट करने हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस देने हैं, ताकि आप जो भी बात कर रहे हो वो उस चीज़ को आप लोग इजीली जो है वो प्रूव कर सको। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। कंक्लूजन के अंदर आप लोगों ने न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, ठीक है। जो चीज़ ऊपर दी गई है उसी की आपने कंक्लूजन कर देनी है, जो की पॉइंट्स आपने ढूंढे हैं उन्हीं को, मेन थीम जो आपको मिली है उसी को यूज़ करके आपने कंक्लूजन बनानी है। आपने अपनी तरफ से न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, ठीक है ना। रिमेंबर टू अवॉइड एनी पर्सनल स्टेटमेंट्स अबाउट द पैसेज। वही बात आ गई कि आपने अपनी तरफ से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई ओपिनियन नहीं देनी, कोई क्रिटिसिज्म किसी किस्म की नहीं करनी। बस जो कुछ आपको दिया गया है, जो कुछ आपको पता है, आपने उसी की कंक्लूजन जो है उसी का कंक्लूजन बनाकर और लिखना है, और कोशिश करना है कि आपके कंक्लूजन जो है वो आपको मेन पॉइंट जो आपको पैसेज में दिए गए हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ओके,
कंक्लूजन भी बन गया, आपका तमाम काम कंप्लीट हो गया है, तो आपका रफ ड्राफ्ट कंप्लीट है। मींस कि आपने हर चीज़ ओमिट करने के बाद जो अननेसेसरी थी, जो अननेसेसरी आइडियाज़ की पॉइंट्स थे, सब तमाम के तमाम आपने निकाल दिए हैं। द राइटर शुड प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट टू फाइनलाइज इट। तो पहले आप लोग कोशिश करें कि रफ ड्राफ्ट लिखें। लेकिन अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है पैराग्राफ, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले आप रफ ड्राफ्ट लिखें देन आप फाइनल ड्राफ्ट लिखें। आप कोशिश करें कि आपका फर्स्ट ड्राफ्ट जौन सा है, फर्स्ट ही जो आपने आउटलाइन बनाई है और उससे जो आप पैसेज बना रहे हैं वो ही इतना अच्छा होना चाहिए ताकि आपका जो प्रेसी है आपको दोबारा अगेन फाइनल ड्राफ्ट उससे ना बनाना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बार बार नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कहा था मैंने कि आपने 3 रीडिंग्स एटलीस्ट अपने पैसेज को ज़रूर देनी है। अब फाइनल ड्राफ्ट की बात करें, अगर रफ ड्राफ्ट आपका कंप्लीट हो गया तो आपने इसको रीड करना है, इसके अंदर जो जो मिस्टेक्स आपको लग रही हैं, जो जो कमी पेशी लग रही है उसको दूर करें और आपका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का रफ ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब आपका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अब रेडी है, वो किसी भी टाइम आप लोग जो हो वो उसको राइट कर सकते हो। तो हैविंग रीड द रफ ड्राफ्ट एंड पॉइंटेड आउट सम मिस्टेक्स विच मे बी फाउंड इन द रफ ड्राफ्ट, द राइटर कैन प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। वही बात है कि जो आपको रफ ड्राफ्ट के अंदर मिस्टेक्स नज़र आई हैं, जो आप उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो ओमिशन और एडिशन आप लोग करना चाह रहे हैं वो करें और अगेन उसको नीट करके लिख लें, तो आप लोगों का जो है वो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्रेसी जो है वो रेडी हो जाएगा। अब ये आप लोगों को पैसेज दिया गया है, ये पैसेज आप लोगों ने रीड करना है और इसको आपने रीड इस तरह से करना है कि आपने आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एंड पे मैंने आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है ना। पहले आप लोगों ने, अब आप लोगों की मतलब जो जितने अच्छे तरीके से आप लोग सिंसियरली आप लोग रीड करते हैं आप लोगों के लिए उतना अच्छा होगा। कोशिश करें कि आप लोग पहले इस पैसेज को रीड करें अच्छी तरह और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस का आंसर नोट करें, देन आपको मैंने आंसर्स दिए हुए हैं, फिर आप वो आंसर जो हैं वो आप देखें और चेक करें कि आपको कितना ठीक है आपका और कितना जो है आप लोगों को चेंज की ज़रूरत है। आपने इस पैसेज की जब प्रेसी बनानी है या जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर करने हैं, तो अच्छा ये एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे पैसेज दिया और ऊपर जो मैंने लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, जब CSS के एग्ज़ाम आप लोग देने जाएंगे तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग प्रेसी, ठीक है ना। और हो सकता है जब आप यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स देने जाएं तो आपको प्रेसी से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन आए कि इस पैसेज को रीड करें और आंसर करें जो क्वेश्चन एंड में दिए गए हैं उनको। इसलिए आप लोगों की ये मैं ड्रिल एक टाइप की करवा रही हूँ, आपको सैम्पल मैंने दिया हुआ है, ये पैसेज रीड करें, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अब आप लोग रीड करें। सबसे पहले है टाइटल पूछा गया है आपको, मैंने आपको पहले ही कहा था कि टाइटल जो होता है प्रेसी का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने उस पैसेज को रीड करके उसकी जो मेन थीम है, जो मेन आइडिया है उसको देखना है, पॉइंट आउट करना है और देन आपने टाइटल देना है अपने पैसेज को। देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जौन से हैं, ये वाले जौन से 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको अगर आपने वो पैसेज रीड किया है तो यू वुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपने इनके आंसर करने हैं, ये जस्ट यही हैं जो पैसेज में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज, जिसमें आपने प्रेसी बनानी है अपने पैसेज की, ठीक है ना। अब आपने पहले टाइटल देना है जो कि मैंने आपको बताया है, टाइटल सूटेबल होना चाहिए पैसेज का, एक तो ये, और देन आपने बनानी है, अब आप बना रही हो यहाँ पे प्रेसी। अच्छा ये आपको मैंने सॉल्यूशन दिए गए हैं, टाइटल भी बताया हुआ है द फेयर इफ़ डेथ, और ये आपको मैंने आंसर्स दिए हैं, ये जो 3 क्वेश्चंस थे जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड जिसके अंदर आंसर है, मतलब कि टेक्स्ट वाले ही आंसर हैं, तो ये वो आंसर्स हैं, ये आंसर्स भी आपने देने हैं। आपने कोशिश करनी है कि पहले आप इनके आंसर जो हैं वो खुद ब खुद आप लिखें पैसेज को रीड करके, क्वेश्चन रीड करके, और देन आप चेक करें कि क्या आपने आंसर्स ठीक लिखे हैं। ये लास्ट में मैंने आपको प्रेसी दी हुई है, ये प्रेसी आप लोगों ने, ये आपको कुछ वर्ड्स के मैंने मीनिंग्स भी बताए हुए हैं, ठीक है ना। अब प्रेसी आपको दी गई है, आप लोगों ने ये प्रेसी देखें, आपकी प्रेसी जो आपने लिखी है वो और इस प्रेसी में क्या डिफरेंस है और किस किस चीज़ की चेंज की ज़रूरत है। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.